ओम शांति। आज 8 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, वाहियात व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है, बाप की याद से आबाद होना है। फालतू बातें करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सब कुछ वेस्ट, फालतू फंड की बात है। प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? बच्चे सदैव समझो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने से ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए ये दादा निरहंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला एक बाप है, उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, मेरी याद से नहीं। ठीक बात है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा को नहीं। शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा तो फिर भी पुरुषार्थी है और शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा भी धारणा अपनी बनाते हैं। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, बच्चों की बुद्धि में ज़रूर होगा कि पतित पावन परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखाने। स्टूडेंट की बुद्धि में ये होगा ना कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी पढ़ा सकते हैं तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते? फिर भी तुम ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। इसमें तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। इसको ही निरअहंकारीपना कहा जाता है। बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी हैं। ये खुद कहते हैं, भल मैं भी पढ़ाता हूँ, परंतु समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। देखिए, जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों समान से हैं कि ब्रह्मा की भ्रकुटी में शिव बाबा आकर के बैठते हैं और शिव बाबा उनके मुखारविंद से ज्ञान सुनाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी तो सुना सकते हैं। जैसे हम बच्चे सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो क्या ब्रह्मा बाबा नहीं सुना सकते? ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं। लेकिन कई मंद बुद्धि ऐसे होते हैं, ये शिव बाबा ने थोड़ी कही, तो ब्रह्मा ने कहा है, हमको तो शिव बाबा से। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि सदा ये समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, मैं ब्रह्मा नहीं कहता। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है। वर्षा भी उनसे ही पाना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो ईविल, टॉक नो ईविल। सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो ज़रूर अज्ञान ही होगा। जर मुई जग मुई करते रहेंगे। फालतू फंड की बातें करते हैं, इसकी उसकी, सारे संसार की बातें करते हैं, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि कैसी होगी? जब ऐसे देखो कि ये वाहियात बातें सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाप कहते हैं ऐसी फालतू बातें नहीं सुनो। कोई की ग्लानि करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, कहेंगे ऐसी बातें कभी नहीं सुनना, न कभी सुनाना। जिसमें ज्ञान नहीं है वो ऐसी बातें सुनाकर और ही नुकसान करते रहेंगे। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि सर्विस में तत्पर रहो। फिर बाबा ने ये देखिए, जो फालतू के लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है दुनिया भर की बातें सुनने का और शेयर करने का, बाबा कहते हैं अगर उससे बचना है तो सारा दिन सेवा में तत्पर और बिजी रहो। बिजी रहेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा।
आज बाबा ने हमें जरमुई झगमुई के बारे में और भी बताया कि जरमुई झगमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे। दुनिया का समाचार, फलानी ऐसी है, उसने ये किया, ऐसी बातें जो सुनते और सुनाते हैं वो मुफ्त समय बर्बाद करते हैं। तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था, अब बर्बाद है। फिर बाबा ने कहा कि अजामिल जैसी पापी भी हैं, ये है ही पाप की दुनिया, इसमें कोई चैन नहीं है। वो पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया है। ये बातें कोई समझा न सके, किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है। ये है ही दुख धाम। भल बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हो, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती। फिर बाबा ने कहा कि चढ़ती कला करने वाला एक ही बाप है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समझ की बात है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। टीचर कहते तुमको बीए पढ़ाते हैं तो झूठ थोड़ी हो सकता है। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का राजा और नर्क का राजा बनने में दिन में रात दिन का फर्क है। फिर बाबा ने कहा ये भी तुम जानते हो बाबा का प्लान क्या चल रहा है। सारी सृष्टि जो दुख धाम है उनको सुख धाम, शांति धाम बनाना है। शिव बाबा का तो यही प्लान है ना, सारी सृष्टि को सुख धाम बनाना। तो बाबा को ऐसे सदोरे बच्चे भी चाहिए साथी, जो कि बाबा के साथ सर्विस पर तत्पर रहे। जो राजयोग सीखते हैं वही सुख धाम में आएंगे, बाकी हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम क्या है ये दुनिया में किसको पता नहीं है। ये बाबा भी कहते हैं हम नहीं जानते थे। जो खुद मालिक था वो भूल गया तो बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे। फिर बाबा ने कहा माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जो इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। अब नहीं है क्योंकि रावण राज्य है। इस रावण राज्य का विनाश तो अब होना ही है। इसके लिए वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बड़ा सहज है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे। बाबा ने कहा बुद्धि में न बैठने के कारण आपस में जरमुई जगमुई बहुत करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसी बातें कानों से कभी नहीं सुनना। तुम अपनी पढ़ाई पर में तत्पर रहो, तभी पद मिलेगा। तो फिर अपनी पढ़ाई पर अटेंशन दो, मैनर्स पर अटेंशन दो, फालतू की बातों से अपने आप को मुक्त रखो, पुरुषार्थ अच्छा करो, तब ऊंच पद मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो अब बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तिहान के दिनों में ख़ास एकांत में जाकर पढ़ते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाएं। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। बाप कहते हैं जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। सजनी साजन की, बाबा ने कहा सजनी की साजन से सगाई हुई और बस छाप लगी। अच्छा आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। अब वो तो पतित बनाने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे, जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे। जैसे वैद लोग कहते हैं इनसे डरना नहीं है। बाबा जब देता है हमको ज्ञान देता है तो पहले कई बातें ऐसी होती हैं जिनको हम गलत समझते ही नहीं थे, लेकिन जब बाबा ज्ञान देता है तो वो सब बातें हमको समझ में आती हैं। तो दवाई जब लेते हैं तो वो बातें उछल के आती समझ में आती हैं। तो
कहते हैं पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, अभी होता है। अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप जान गए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है। हम आए हैं ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं। सन्यासी तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वो बाप को याद कर न सके। हाँ, जो देवता धर्म वाला होगा वो मानेंगे और शिव बाबा को याद करने लग पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर देवता तो बन न सके। वर्णों की बाजोली है ना, शूद्र वर्ण के थे, अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन दादे का वर्षा पा रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि रथ भी, बाबा सब बातों के अनुभवी हैं, रथ भी बाबा ने पूरा अनुभवी लिया है। इनको भी बाप कहते हैं। तुमने बहुत गुरु किए हैं, सत्संग किए हैं, परंतु अब वो सब भूल जाओ। अभी जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा, रथ तो वास्तव में ये है, रथ में रथी है शिव बाबा। तुम सब अर्जुन हो गए। बाकी कोई घोड़े आदि की, घोड़े गाड़ी की तो बात है ही नहीं, ना सेना की कोई बात है। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति की डिपार्टमेंट्स ही अलग हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों, बाबा ने रथ और रथी का बताया और भक्ति का बताया। हम सब बच्चे अर्जुन हैं जो सुनते हैं बाबा से, तो बाबा आगे बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक रखना है, बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी देना है। शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ। तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियाँ बाप का ख़जाना है और उस ख़जाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे वो चलेगा। ऐसे ही सर्व शक्तियाँ जब अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज़ करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। और स्लोगन है आज का, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। महान कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होता है सबका शुभ भाव, गुड वाइब्रेशंस। अगर गुड वाइब्रेशन देते हैं वो भी सही हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो उसमें सबका सहमति या सबका सहयोग लेना अच्छा रहता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।